हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। आईएसएसओ की इस सीरीज में अब हम चालू करने जा रहे हैं क्या आपके एमसीक्यूज। तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एमसीक्यूज अबाउट पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन चैप्टर हमने देखा था उसके बारे में अब एमसीक्यू की बात करेंगे। चालू करेंगे हम बिगिनर्स लेवल पे और जाएंगे अचीवर्स लेवल पे। जी हाँ, क्वेश्चन के जो पैटर्न है वो यहीं से चालू होंगे। जो पहले पहले में शुरुआत में थोड़े इजी, फिर बाद में थोड़े टफ क्वेश्चन जो कि यहाँ पे अचीवर लेवल क्वेश्चन होंगे। चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम ये वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखें तो डैश आर प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स ऑफ अर्थ रिसोर्सेज। तो इनमें से कौन सा ऐसा चीज है जो कि अर्थ के रिसोर्सेज का क्या है, कंज्यूमर है। तो अर्थ रिसोर्सेज का कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। ठीक है, चलिए प्रोड्यूसर की बात आती है तो नेचर अपने आप में प्रोड्यूसर हो जाता है, बट एक्चुअली उसका उत्खनन या एक्सकवेशन जो है वो कौन करता है, ह्यूमन बींग्स ही करते हैं। और अल्टीमेट कंज्यूमर कौन होता है, तो वो भी कौन होते हैं, ह्यूमन बींग्स ही होते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी, ह्यूमन बींग्स। चेक करते हैं, इट इज ह्यूमन बींग्स। The dash of India provides us with information regarding the population of our country। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे पॉपुलेशन के बारे में हमको बताती है या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज क्या पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताती। काउंटिंग की बात करते हैं तो काउंटिंग एक जरिया हो जाएगा, बट एक ऐसा रूप नहीं होगा, एक स्वरूप नहीं होगा, उसका एक ड्राफ्ट नहीं होगा जो हमको हमारे पॉपुलेशन के बारे में बताएगा। प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग क्या होती है, हमेशा फ्यूचरिस्टिक होती है और हमको क्या चाहिए, प्रेजेंट की बात चाहिए। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ए सेंसस। जी हाँ, जो ए सेंसस जो है आपका आंसर वो बिल्कुल करेक्ट होगा। हर 10 साल में होता है और हमारे पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में हमको वेरियस फीचर्स के उसमें वेरियस डायमेंशंस में बताता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए सेंसस। इन इंडिया द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन। देखो यहां पे जितने ऑप्शंस दिख रहे हैं आपको सारे 1947 के पहले के हैं। तो एक बात तो यहां से साबित हो जाती है, जाहिर हो जाती है कि भाई सबसे पहले सेंसस किसने चालू करा था, तो हमारे ब्रिटिशर्स ने चालू करा था। कैसे चालू करा था, ब्रिटिशर्स ने चालू करा था। तो सबसे पहला कंप्लीट तरीके से सेंसस कब से चालू होता है, तो 1881 से होता है हमारे यहाँ। कब से चालू होता है, 1881 से हमारे यहाँ सबसे पहले सेंसस जो है वो चालू होता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, 1881। रेगुलर सेंसस आर हेल्ड एवरी डैश ईयर। रेगुलर सेंसस हर कितने साल में होते हैं या कितने साल के अंतराल में होते हैं, तो हमारे यहाँ पे हर 10वें साल में क्या होता है, सेंसस होता है। हर 10 साल के बाद क्या होता है, सेंसस होता है। एक जनगणना होती है जिसके बेसिस पे जो रिपोर्ट है वो हमको अलग अलग फीचर्स पॉपुलेशन के बारे में बताती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, 10th। According to 2011 census, India shares how much percentage of the world population। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड के टोटल पॉपुलेशन का कितना प्रतिशत है। बेसिकली ये पूछ रही है कि इंडिया पॉपुलेशन अपॉन वर्ल्ड पॉपुलेशन इनटू 100, तो ये कितना अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंटेज है, 10, 12.5, 15, 17.5। आंसर क्या आ जाएगा इसका, 17.5। क्या आ जाएगा इसका आंसर, 17.5। तो इंडिया की टोटल पॉपुलेशन कितनी है वर्ल्ड पॉपुलेशन कंपैरिजन में, तो 17.5% जो पॉपुलेशन है दुनिया की वो कहाँ रहती है, तो वो इंडिया में रहती है। और कितने प्रतिशत भूभाग पे रहती है, तो 2.4% लैंड पे रहती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, 17.5। विच इज द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। 2011 के अकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से स्टेट में रह रही है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, ये चारों ऐसे स्टेट है जिनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। क्या है, डेंसिटी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा है। बट जब हम टोटल पॉपुलेशन या टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन क्या है, सबसे ज्यादा है इंडिया में। आंसर क्या जाएगा इसका, ए, उत्तर प्रदेश। विच इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के मामले में सबसे बड़ा क्या सा स्टेट कौन सा है, तो चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो मध्य प्रदेश जो था 2000 से पहले सबसे बड़ा स्टेट था। ठीक है, ईयर 2000 से पहले सबसे बड़ा स्टेट कौन सा था, मध्य प्रदेश था, क्योंकि उस टाइम पे उसमें क्या आता था, एमपी और छत्तीसगढ़। ठीक है, ये दो स्टेट मिला के एक स्टेट होता था। फाइनली 2000 में क्या होता है, एमपी का विघटन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है और एमपी से छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है। तो जब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया जाता है तो सबसे बड़ा स्टेट कौन सा बन जाता है, तो राजस्थान बन जाता है। कौन सा बनता है, राजस्थान बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, राजस्थान। डी, राजस्थान। बट अगर मैं 2000 पहले से बात करूं कि सन 2000 पहले की बात करूं तो वो मध्य प्रदेश होता। नंबर ऑफ पर्सन्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में जो नंबर ऑफ पर्सन रह रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा,
तो देखो पर्सन और यूनिट एरिया की बात हो जाती है तो उसको क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोला जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया में या एक स्क्वायर किलोमीटर में कह लीजिए कितने लोग रह रहे हैं, वो हमारी क्या हो जाती है, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आंसर क्या जाएगा इसका, ए, पॉपुलेशन डेंसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं वो स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, परसेंटेज निकालते हैं हम टोटल कंट्री के उससे। जैसे मान लीजिए टोटल कंट्री की पॉपुलेशन 100 है और यूपी में 20 रह रही है, तो हम क्या बोलेंगे, यूपी में 20% पॉपुलेशन रह रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं तो हर साल कितने प्रतिशत ग्रोथ हो रही है या हर साल एब्सोल्यूट नंबर में कितनी ग्रोथ हो रही है, वो आ जाता है। आंसर क्या जाएगा इसका, ए, पॉपुलेशन डेंसिटी। Which state has the highest and which has the lowest population density in India? अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी, हाईएस्ट और लोवेस्ट की। ठीक है, चलिए हमको पता है कि हाईएस्ट कहां पे है, तो अब बिहार में हाईएस्ट है। ठीक है, बिहार में क्या है, हाईएस्ट है। और सबसे कम कहां है, तो हमारे यहां पे अरुणाचल प्रदेश में है। कहां है, अरुणाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश। ये बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है और अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे लोवेस्ट है। आंसर क्या जाएगा इसका, सी, बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश। स्टेट्स विद रगड टेरेन एंड अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस हैव। ठीक है, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, रगड टेरेन मतलब बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन की बात हो रही है, मतलब माउंटेनियस रीजन की बात हो जाती है, और अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन की बात हो जाती है, मतलब या तो बहुत ही ज़्यादा सर्द है या बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, एक एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, चलिए, हाई पॉपुलेटेड डेंसिटी तो बिल्कुल भी नहीं होगी भाई साहब, यहाँ पे कोई भी इंसान ज़्यादा रहना नहीं पसंद करेगा। मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी और लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका, ए, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक ऐसा टेरेन जहाँ पे मान लीजिए कुछ उगना पॉसिबल नहीं है या कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन फेवर नहीं करती किसी भी टाइप की ग्रोथ के लिए और रहने के लिए। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फाइनली ए, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। The northern plains and Kerala in the south have high to very high population density because, तो northern plains की बात आ रही है, तो देखो यहाँ पे plains है, मतलब इसका मतलब क्या है, ये एक फ्लैट लैंड होगा और ये क्या होगा, फर्टाइल होगा। ठीक है, क्या होगा, ये फ्लैट लैंड होगा साथ में फर्टाइल होगा। तो हमारे पास क्या है भाई, दो आंसर तो हमारे मैच हो गए, ए और बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अबैंडन्ड रेनफॉल होती है क्या, भाई केरला में तो अबैंडन्ड रेनफॉल है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे एक्सटेंसिव कनेक्टिविटी ऑफ रिवर्स हमको देखने को मिल जाता है, जो आपकी हिमालयन रिवर्स होगी, तो वाटर की तो कोई भी कमी यहाँ पे भी नहीं है। तो अब ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और आंसर क्या आ जाएगा आपका, डी, ऑल ऑफ दिस। आंसर क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। The number, distribution and composition of the population are constantly changing. बिल्कुल सही बात है। This is the influence of interaction of the following process. ठीक है भाई, देखते हैं क्या बोल रहा है कि जो constant changes आ रहे हैं population में, ठीक है, वो किसकी वजह से आ रहे हैं या किस चीज की वजह से आ रहे हैं। तो बर्थ की वजह से, जी हाँ, बर्थ रेट अगर बढ़ता है तो हमारे यहाँ पे ये शो होता है कि पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है। डेथ रेट बढ़ती है तो हमारे यहाँ पे ये शो होता है कि जो ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव जा रही है। माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन अगर कंट्री टू कंट्री हो रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, बट ये इन्फ्लुएंस कर देती है किसको, इंट्रा कंट्री के पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को भी बहुत ज्यादा अनइवन बढ़ा देती है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये तीनों ही फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सीधे सीधा किसी भी पर्टिकुलर स्टेट या किसी भी पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन को चेंज करते हैं कॉन्स्टेंटली। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, ऑल ऑफ दीज। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन रिफर्स टू, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की इसमें क्या बेसिकली, डेवलपमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, हाई स्टैंडर्ड लिविंग, ऑल ऑफ दिस। तो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो पॉपुलेशन चैप्टर ही आ रहा है आपके सामने, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, चेंज in the number of inhabitants of a country during a specific period of time। आंसर क्या जाएगा इसका, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is the absolute increase in population? Absolute increase in population का मतलब क्या होता है? तो जब हमने बात करी थी absolute increase के बारे में, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, तो total number of increase।
ठीक है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 2000 में क्या थी आपकी पॉपुलेशन, 100 थी, ठीक है, और 2010 में कितनी हो गई, ये बढ़ के 250 हो गई, तो टोटल की इंक्रीज कितना, 150 का। तो ये 150 लोग क्या हो जाएंगे, ये एब्सोल्यूट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मतलब परसेंटेज वाइज हम बात नहीं कर रहे हैं, हम टोटल पॉपुलेशन वाइज बात कर रहे हैं कि टोटल एक्चुअली नंबर ऑफ पीपल कितने बढ़े हैं। चलिए देखते हैं, दैट एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर ऑफ और डेकेड, द एब्सोल्यूट इंक्रीज इन डेंसिटी, द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज और नन ऑफ दिस। तो देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा डेंसिटी वाला फंडा तो, ठीक है, क्योंकि हम टोटल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज हम किस में देते हैं, रेट हमेशा आ जाता है किसमें, परसेंटेज में, बट ये तो क्या है, प्रॉपर यूनिट है, प्रॉपर क्वांटिटी है, परसेंटेज नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों हो गए तो नन ऑफ दिस भी हट जाएगा। आंसर क्या जाएगा, ए, द एब्सोल्यूट नंबर एडेड ईच ईयर और डेकेड। आंसर क्या जाएगा इसका, ए। What is annual growth rate? एनुअल ग्रोथ रेट क्या होती है, तो ये पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे रेट वर्ड आ गया, रेट वर्ड का मतलब कितना, परसेंटेज, ठीक है, रेट मतलब क्या है, परसेंटेज। तो इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, तो भाई साहब बिल्कुल भी नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में कोई भी चीज गलत है। इंक्रीज इन पॉपुलेशन आफ्टर 10 ईयर्स, द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, रेट आ रहा है, ठीक है, रेट आ रहा है, तो अब ये क्या हो सकता है, ये पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो ठीक है, द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या, सी, द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इज व्हाट इज बेसिकली द एनुअल ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडियाज पॉपुलेशन हैज बीन डैश फ्रॉम 1951 टू 2011। आपके सामने ऑप्शंस क्या है, इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, इंक्रीज देन डिक्रीज। ठीक है, तो भाई देखो जाहिर सी बात है, सेम वाला ऑप्शन जो है वो तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखते हो क्या कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन शुरुआत में तो इंक्रीज होती है, बट अल्टीमेटली धीरे धीरे अब ये क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, बट ये नेगेटिव नहीं जा रही। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डिक्रीज का मतलब हो रहा है क्या, अब ये नेगेटिव जा रही है, तो ये नेगेटिव नहीं जा रही। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारी पॉपुलेशन एब्सोल्यूट नंबर में तो इंक्रीज ही हो रही है। हमको हालांकि डिक्लाइन देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत रेट में, बट अल्टीमेटली जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज ही हो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, इंक्रीजिंग। इंडिया में ओवरटेक डैश इन 2045 टू बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आज की डेट में देखा जाए तो हमसे ऊपर क्या है, चाइना ही है। ठीक है, जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट है, तो फर्स्ट जो चाइना कंट्री आ रही है जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो हम उसको ओवरटेक कर सकते हैं कब, 245 तक, 2045 तक क्या कर सकते हैं, उसको हम ओवरटेक कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, चाइना। चलिए, व्हाट आर द मेन प्रोसेसेस ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब चेंज ऑफ पॉपुलेशन किस प्रोसेस से आएगा ये हमको देखना है। ठीक है, अभी हमने प्रीवियस एमसीक्यू में बात करी है, प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी है कि भाई बर्थ रेट से चेंज आ सकता है, ठीक है, डेथ रेट इंक्रीज होने से चेंज आ सकता है, या डिक्रीज होने से चेंज आ सकता है, साथ साथ माइग्रेशन होने से क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन तो हमारे सामने है ही है। अब चौथा ऑप्शन आता है हमारे सामने, क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो ये बताता है कि एक डेंसिटी जो कह लीजिए, या आप नंबर ऑफ पीपल कहाँ कहाँ रह रहे हैं, कहाँ कहाँ हमारी डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन कितनी है। तो ये सीधा इफेक्ट नहीं कर रहा किस चीज को, चेंज ऑफ पॉपुलेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा, ये एक आफ्टर इफेक्ट है कि भाई जो ठीक है जनगणना के बाद क्या हो रहा है कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, 1, 2 एंड 3 ओनली। बर्थ रेट इज अ नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर डैश पर्सन्स इन अ ईयर। एक साल में नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर कितने पर्सन को क्या बोला जाता है, बर्थ रेट बोला जाता है। 100,000, 10,000, लाख। तो आंसर क्या हो जाएगा, पर 1000। ठीक है, कितना, पर 1000। तो हर 1000 लोगों पे कितने नए जीवित बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं और कितने जी रहे हैं, उनको क्या बोला जाएगा, बर्थ रेट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, 1000। What is the main cause of rate of growth of the India's population? ठीक है, कॉज पूछ रहा है रेट ऑफ ग्रोथ का, कहां पे, इंडिया की पॉपुलेशन में। ठीक है, डिक्लाइन इन बर्थ रेट, डिक्लाइन इन डेथ रेट, माइग्रेशन, लिटरेसी। तो देखो यहां पे बर्थ रेट डिक्लाइन होता है अगर, इसका मतलब क्या हो रहा है, बच्चों की जो है डेथ हो रही है। ठीक है, तो इससे तो क्या होगा, इंडिया की पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं होगा, है ना। डिक्लाइन इन डेथ रेट मतलब लोगों की डेथ कम हो रही है, यहाँ की हेल्थ फैसिलिटीज बढ़ रही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो इससे क्या हो सकता है, चेंज इन पॉपुलेशन हो सकता है, ग्रोथ हो सकती है। माइग्रेशन की बात करते हैं तो माइग्रेशन इंटरनल है, ग्रोथ नहीं होता, बट इससे पॉपुलेशन डिफरेंशिएशन या आप कह लीजिए
भाई इतना बूस्ट नहीं होता, ठीक है भाई। मान लो जो 100-200 करोड़ लोग क्या वो, या फिर आप 5-6 करोड़ लोग आके रेफ्यूज नहीं लेंगे। लिटरेसी की बात करें अगेन, वो क्या होता था, एक फीचर हो जाता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी डिक्लाइन इन डेथ रेट, मतलब डेथ रेट में कमी से क्या होती है, पॉपुलेशन चेंज हो जाती है रैपिडली। अरेंज दीज 4 मोस्ट पॉपुलस स्टेट्स ऑफ इंडिया इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन, मतलब सबसे कम से चलेंगे कहाँ पे, सबसे ज्यादा तक। तो सबसे ज्यादा हमको पता है कहाँ है, यूपी में है। तो यूपी मतलब 4 जो है वो सबसे आखिरी में होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास देखो ये डी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब सबसे ऊपर कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, बाद कौन होगा, बाद कौन होगा। तो देखो सबसे पहले क्या आ जाना चाहिए, यूपी आ जाना चाहिए। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। डी 3, 2, 1 मतलब क्या होता है, यूपी, यूपी बिहार, बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये हो जाती है क्या, पॉपुलेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। याद रखिएगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। चलिए, Which of the following countries have higher average population densities than India? इंडिया से ज्यादा इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिनकी हाईएस्ट एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो डेंसिटी में मतलब अगर हाई करनी है तो इंडिया से एरिया कितना होना चाहिए, इंडिया का एरिया ज्यादा होना चाहिए, उनका लोग एरिया कितना होना चाहिए, इंडिया से कम होना चाहिए। चलिए, ब्राजील और हम चाइना की अगर बात करते हैं, ठीक है, ब्राजील और चाइना की बात करते हैं, ब्राजील जो हो जाती है 6वीं सबसे बड़ी कंट्री हो जाती है, चाइना दूसरी तीसरी सबसे बड़ी, तीसरी भी नहीं, आई थिंक चौथी सबसे बड़ी कंट्री हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों तो ऑब्वियस सी बात है कि क्या होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इनकी फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन इंडिया से ज्यादा है और डेंसिटी भी, इनका एरिया भी बहुत ज्यादा है, तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बचते क्या है हमारे पास, जापान और बांग्लादेश। तो 1 और 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, सॉरी 2 और 4 हो जाएगा आंसर, सॉरी 1 और 2 नहीं, 2 और 4 हो जाएगा इसका आंसर। जापान और बांग्लादेश ही ऐसी चीजें हैं जिनकी, जो कंट्रीज जिनकी हमारे से ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी। Which among the following factors are responsible for moderate population density in some state? ठीक है, इनमें से क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब कम पॉपुलेशन आप कह लीजिए, या आप डेंसिटी जो है वो कंपैरेटिवली कम है इन सम स्टेट। चलो, हिली एरियाज, डाइसेक्टेड रॉकी नेचर ऑफ द टेरेन, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, शैलो एंड लेस फर्टाइल सॉइल। तो आई थिंक ये सब क्या है, सही है, ठीक है, ये सब क्या है, सही है, और इन्हीं की वजह से क्या हो रहा है, मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी देखने को मिल जाती है। Read the following statement and choose which are true and which ones are false. ठीक है, since 1975 birth rates are started declining. Yes, this is true. देखो यहाँ पे हमको परसेंटेज में थोड़ा ग्रोथ कम देखने को मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इससे पहले 2.53% के आसपास था, तो अब यहाँ पे 2.5% या 2% के आसपास हो रहा है, ठीक है। तो हमको ऐसे देखने को मिल रहा है, हमको ये जो परसेंटेज ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव में देखने को नहीं मिल रहा, बट जो कंपेरेटिवली ग्रोथ रेट है वो कम ग्रोथ हो रहा है कंपेयर टू 1975 या उससे पहले। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज, ठीक है, ये भी सही है। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। माइग्रेशन कैन बी इंटरनल और इंटरनेशनल, ये भी ट्रू है, ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन चेंजेस द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये इंटरनल माइग्रेशन चेंजेस द साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये गलत है, ठीक है। तो ये भी मेरे ख्याल से माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस रीजन्स एंड टेरिटरीज। चलिए खैर ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा क्या ट्रू है सबसे पहला, और आखिरी वाला फॉल्स है, ठीक है। तो वो हमारे पास ये आ जाते हैं 1 और 2 ऑप्शन ये आ जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास देखो आखिरी वाला फॉल्स, पिछले ट्रू, तीसरा हमारे पास क्या था, ट्रू था, ठीक है। तीसरा बीट हमारे पास क्या था, ट्रू था, और तीसरा यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। तो ये तो हमारे पास कंफर्म है कि भाई ये तो चीजें हैं, तो आंसर इसका डी होना चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो दैट मीन्स बी वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो ऐसे हायर ऑर्डर थिंकिंग के जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसे एलिमिनेट करके करे जाते हैं, ठीक है। प्लीज आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आपको सब कुछ आता हो, आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हो। कोई भी ऐसा इंसान जो है इस दुनिया पर परमग्राही नहीं होता, बट आपको दिमाग कैसे लगाना है, क्रिएटिव थिंकिंग कैसे करनी है, वो अपन ने करके यहाँ पे बता दी, ठीक है। चलिए, डी आंसर। हाँ, मैच द फॉलोइंग कॉलम्स विथ एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन, अडल्ट चिल्ड्रन, लिटरेसी रेट। चलो ठीक है भाई साहब, ये है कॉलम 1 58.7, 31.8, 73, ठीक है भाई। लिटरेसी रेट की जब मैं बात करता हूँ तो 73% के आसपास हमारी लिटरेसी रेट है, राइट। अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एक बार देख लेते हैं 4 का 3 किस में आ रहा है, पहले तो वो देख लेते हैं। 4 का 3 इन हमारे पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, सी और डी, ठीक है। याद रखेंगे भैया सी और डी ऑप्शन है हमारे पास।
तो अभी हमने देख लिया क्या है, लिटरेसी रेट कितना है, 73% है, ठीक है। अर्बन पॉपुलेशन की बात करते हैं तो अर्बन पॉपुलेशन इज 31.80%, कितना है 31.80%, और इंडिया में अडल्ट्स कितने हैं तो 58.7%, कितने हैं 58.7%, जिसमें कि बच्चे लीव करते हैं कितने आपके 34.7%। तो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 2, 2 का हो जाएगा 1, 3 का हो जाएगा 4 और 4 का हो जाएगा 3। चलिए आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, डी। क्या हो जाएगा, टी, 1 का 2, ठीक है, 2 का 1, 3 का 4 और 4 का 3। आंसर क्या जाएगा इसका, डी। देखिए जो करेक्ट आंसर आपके सामने है। तो ये थे पूरे के पूरे आपके सामने एमसीक्यूज जो कि हमने उठाए शुरुआत से बिगिनर लेवल से और लेके गए हैं कहाँ पे, अचीवर्स लेवल पे। ऐसे ही और एमसीक्यूज के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो कि आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एनसीईआरटी के पूरे कोर्सेज, साथ साथ सब्सिडरी कोर्सेज भी आपके सामने आते हैं जैसे कि आईआईटी, नीट, ओलंपियाड वगैरह वगैरह। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोज रेगुलरली देखना चाहें तो आप विजिट कर सकते हैं हमारी यूट्यूब के ऑफिशियल वेबसाइट पे। साथ साथ आ सकते हैं आप हमारे एप्लीकेशन जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल हो जाएगा, और साथ साथ हमारी क्या वेबसाइट जो कि है magnetbrains.com। इन प्लेटफॉर्म्स पे हमारे वीडियोस जब आप देखते हैं तो 2 या 3 वीडियो देखने के बाद आपसे किसी भी टाइप का कूपन कोड बिल्कुल नहीं मांगा जाता। ये टोटल एंड टोटल एब्सोल्युटली 100% फ्री एजुकेशन जो है मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। हमारे डेली वीडियोस के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और साथ साथ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।